क्या आप यकीन करेंगे, एक बादशाह ने अपनी बीवी के लिए महल बनाया और उनकी बीवी ने इस महल में सिर्फ एक ही रात स्टे किया। हाँ, आपने सच सुना। आज हम आए हैं नूर महल, जो बहावलपुर में वाक़या है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन बरतानिया दौर में स्टार्ट हुई थी। ये नवाब मोहम्मद सादिक ख़ान ने इसको बनवाया था, अपनी वाइफ की याद में इसको बनवाया था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1872 में स्टार्ट हुई थी और 1875 में ये कंप्लीट हुआ था। इसका जो टोटल रकबा है वो 44,600 मुरबा फिट है और इसके 32 कमरे हैं, 5 गुंबद हैं, 6 बरामदे हैं। ये जो इसका डिज़ाइन है वो इटालियन और इस्लामिक टच यानी दोनों को मिक्सअप करके ये बनाया गया है। और ये नवाब मोहम्मद सादिक ख़ान ने अपनी बीवी की यानी मोहब्बत में इसको बनाया था और बदकिस्मती से वो इधर एक ही रात स्टे किया उन्होंने, इनकी बीवी ने। क्योंकि इस महल के करीब एक कब्रिस्तान था, तो उनको कहीं रात डर लग गया, तो उन्होंने कहा मैंने दोबारा इधर नहीं रहना। तो बाद में ये महल उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उनके यूज़ में रहा। बाद में अभी जो फ़िलहाल ये हमारी पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में है, यानी उनके कंट्रोल में है। तो इसकी जो इस टाइम टिकट है वो 200 रुपये है। तो ये वो उनका जो लिबास है जो नवाब उस टाइम यूज़ करते थे, वो सारे वो नवाब हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने इस बहावलपुर रियासत पे हुकूमत की थी। तो ये अंदर का जो हाल है, मेन हाल है, ये वो वाला एरिया है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, ख़ुद अकेले आना चाहें, आ सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी अच्छी जगह है। उसके अलावा आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वेव्स मिलती हैं। एक 200 साल पहले बनाई गई बिल्डिंग अभी तक उसका वैसे की वैसे ही खड़ी है, कुछ उसको पता नहीं। यानी उस टाइम इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो एक अच्छी क्वालिटी का किया गया। ये वो पोस्टर कार्ड हैं जो उस टाइम वो टिकट वगैरह नहीं लगती थी। ये सारी वो पिक्चर उस टाइम की पिक्चर हैं जो इसमें अभी तक संभाल के रखी गई हैं या ली गई हैं। तो ये सारी वो पिक्चर उस टाइम की ही हैं। ये इनका वो फ्लैग था उस टाइम का। ये पिक्चर भी क़ायद-ए-आज़म के साथ जो नवाब ने बनाई थी, वो सारी वही पिक्चर अंदर लगी हुई हैं। तो यह आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि आज से 200 साल पहले का बनाया गया एक महल, उसकी पूरी ये वो जो हथियार हैं, हिस्ट्री के बारे में आपको पता है। ये वो पूरे हथियार हैं जो उस टाइम में यूज़ होते थे, जो उस टाइम में नवाब यूज़ करते थे। ये सारा उसके ऊपर वो लिखा भी हुआ है, पूरी डिटेल इसकी लिखी हुई है। तो बड़ी एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, ट्रैवल लवर हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। हाँ, आप हिस्ट्री के अगर लवर हैं तो उसके हिसाब से बड़ी एक अच्छी जगह है। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपको बहुत स्टेट के रियासत के बारे में आपको पता चलेगा कि नवाब कैसे रहते थे, उनका क्या लाइफस्टाइल था, कैसी उनकी ज़िंदगी थी। ये सारी वही पिक्चरें हैं जो उस टाइम में बनाई गई थी। तो ये सारा ये उनका मिरर है अंदर का। ये वो हाल है जहाँ वो नवाब, ये उनका बेड है जहाँ नवाब रहते थे, स्टे करते थे। ये वो कमरा है, यानी नवाब का असल रूम जहाँ वो स्टे करते थे। ये उनका वो लिबास है उस टाइम का। ये लोग जो यूज़ करते थे, ये मैं क्या उस टाइम की जो इनकी आर्मी की थी वो है। ये इनके हथियार हैं। ये सारा कुछ ये डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट वगैरह हुए या कुछ, ये जी इनके मैं क्या सिक्के हैं, कॉइन जो यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो अभी तक ये संभाल के रखे हुए हैं। ये इनके हार वगैरह हैं, ये वो पिक्चरें हैं। ये इनका बहावलपुर की सकाफ़त है। ये बर्तन वगैरह मट्टी के बर्तन बनाते थे, ये इनकी सकाफ़त है। ये कपड़े वगैरह जो हाथ से बनाते थे, हैंडमेड क्लॉथ वगैरह, ये सारे जो एनिमल हैं ये बहावलपुर, ये भी बहावलपुर की सकाफ़त है, जिसको मेरे ख्याल में नीचे बिछाने के लिए बैठते हैं। ये चरखा बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको। तो वो सारी बहावलपुर की हिस्ट्री में ये है। चोलिस्तान का ड्रेस है जो ये लोग यूज़ करते थे। ये इसको मेरे ख्याल बोलते हैं चक्की आटे वाली मेरे ख्याल में। तो ये वो लकड़ी है जो इस महल के अंदर यूज़ हुई थी। ये उस लकड़ी का सैंपल है। अगर आपने कुछ अपने घर के ले जाने के लिए, यादगार के लिए कुछ सामान लेना है, तो वो भी आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। एक शॉपिंग सेंटर है या एक शॉप कह लें है। ये वो गाड़ी है जिसके बारे में नवाब यूज़ करते थे। तो ये वो इसका बाहर का व्यू है। बड़ी अच्छी जगह। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, आपके 200 रुपये ज़ाया नहीं होंगे।